Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. And I was planning about everything about 21 days challenge. तो 21 days challenge का मैंने प्लानर क्रिएट कर लिया. आज तुमको ये कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा. मतलब जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे तब तक तुम्हें ये मिल चुका होगा. एंड यहाँ पे चल रही है PCB पॉइंट का स्टडी विद मी सेशन. अभी मैं कर रही थी फिज़िक्स. अराउंड 5 घंटे की पढ़ाई हो गई थी. एंड अभी चलो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं. स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के साथ. आज की टारगेट में लिविंग वर्ड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. सो लेट अस गाइस. सो दिस वाज माय डे 1 ऑफ 21 डेज बायोलॉजी चैलेंज. तो इस वीडियो के बाद एक वीडियो जाएगा जिसमें तुम्हें बेटर पता चल पाएगा 21 डेज बायोलॉजी चैलेंज के बारे में. एंड उस दिन से तुम लोग के लिए चैलेंज स्टार्ट होगा. मीनवाइल सबसे पहले बात कर रहे हैं तो उम्मीद बात स्टार्ट हो रहा है. एंड तुम में से बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेबस अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है. बहुत सारे लोग अभी भी सेल्फ डाउट में, समझ नहीं आ रहा है कि क्या अभी से पढ़ें तो सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं. इज़ उम्मीद बात सफिशिएंट फॉर नीट 2025. क्या हम कर सकते हैं? देखो गाइस, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो उम्मीद बैच का कंटेंट जो है वो तो 100% सफिशिएंट रहता है. लाइक लिटरली जो टीचर ने यकीन बैच में डिटेल लेक्चर्स में पढ़ा रखा होता है एग्जैक्टली वही नोट्स होते हैं. सारी चीज़ें वही होती हैं. बस डिफरेंस होता है एक आधा टॉपिक होते हैं ऐसे जिनके लाइक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन नहीं आए होते हैं. सालों साल लाइक नीट में क्वेश्चन नहीं आते उस टॉपिक से. तो वो एक टॉपिक सर डिटेल में पढ़ा रहे होते हैं पर वन शॉट में स्किप कर देते हैं. एंड सेम फॉर क्वेश्चंस की नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें डिटेल लेक्चर्स में बहुत सारे कराते हैं. कभी कभी तो एक पूरा लेक्चर ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डेडिकेटेड होता है. वही उम्मीद बैच में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए जाते हैं. तो बात यह है कि टॉपिक तुम्हारे सारे हैं, 90% ऑफ द टॉपिक है और क्वेश्चंस बस कम हैं. तो तुम ये सारी चीज़ें अगर कर रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो द उम्मीद बैच, तुम्हें अपनी तरफ से रिविजन पे बहुत फोकस देना पड़ेगा. स्टडी आवर्स तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रखने पड़ेंगे और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी. वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तुम्हारे लेक्चर में कम है तो तुम अगर खुद से सारे 100% क्वेश्चन कर ले जाओ एंड जो एक आध चीज़ें नहीं आए हैं तुम्हारे लेक्चर में वो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस से कवर हो जाएगी. तो तुम्हें बस वन शॉट देखने में क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी करनी है तो चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी तुम्हारे लिए. एंड नोट्स तो देखो यार, अगर तुम वन शॉट के साथ नोट लोगे तो तुम्हें बहुत टाइम टेकिंग लगेगा. बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा क्योंकि वन शॉट में मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर स्लाइड्स बना के ला रहे होते हैं, क्वेश्चंस लिखे होते हैं. तुम्हें जल्दी जल्दी बस खुद से चीज़ें करनी होती, समझनी होती है. तो अब तुम्हें वहाँ पे समझना भी है, लिखना भी है, तो वो चीज़ टाइम टेकिंग हो जाएगी. तो उसके लिए मैं तुम्हें एक टेलीग्राम चैनल सजेस्ट कर सकती हूँ, वो जस्ट PW प्रिंटेबल नोट्स. यहाँ पे तुम्हें PW के हर बैच के नोट्स प्रिंटेबल फॉर्म में स्पायरल बाइंडिंग के साथ मिल जाते हैं. मैंने पर्सनली इनसे अब तक यकीन बैच के, प्रचंड बैच के नोट्स मंगा रखे हैं फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इनकी क्वालिटी लिटरली नेक्स्ट लेवल है, सुपर क्लियर है. स्पायरल बाइंडिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की है एंड सुपर ऑल लाइक ओवरऑल प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि पढ़ाई इतनी ऑर्गेनाइज फील होगी. लाइक मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये नोट्स अगर तुम्हारे पास है ना तो तुम्हारी प्रिपरेशन लाइक काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी. अगर तुम उम्मीद 2025 फॉलो करना चाहते हो तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बेस्ट यही होगा कि तुम जिस भी टीचर को फॉलो करने वाले हो उनके अभी से तुम स्पायरल बाइंडिंग नोट्स ऑर्डर कर लो. तो तुम्हारे पास नोट्स रहेंगे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं रहेगी. बस तुम्हें लाइव क्लासेस अटेंड करनी होगी, अपना रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे वर्क करना होगा. इससे तुम्हारा नोट टेकिंग का सारा टाइम बच जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन में तुम ये सारा टाइम डाल सकते हो. तो गाइज इनकी सर्विस 100% ऑथेंटिक और गूगल वेरीफाइड भी है. तो अगर तुम्हें कभी भी इनकी सर्विस पे डाउट आए तो तुम खुद जाके वेरीफाई कर सकते हो. इन्होंने अपने चैनल पे प्रॉपर गाइड दे रखी है कि तुम कैसे जाके चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो. मैंने खुद भी ये सारी चीज़ें वेरीफाई करके ही ऑर्डर प्लेस किया था. तो तुम भी एक बार चेकआउट कर सकते हो. कहीं पे भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा फ्रॉड नहीं होगा कि तुम सोचो टेलीग्राम पे तुम किसी रैंडम चैनल पे कमेंट कर रहे हो तुम्हारे पैसे चले जाएंगे या कुछ भी. कहीं पे भी कोई फ्रॉड होने का कोई चांसेस नहीं है. मैंने पर्सनली खुद इनको वेरीफाई किया है, खुद इतनी बार ऑर्डर्स प्लेस किए हैं एंड तभी आज तुमको कोई चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ. सो यू कैन ट्रस्ट ऑन देम. और अगर तुम प्रिंटेड नोट्स नहीं भी लेना चाहते तो तुम इनसे PDFs परचेज कर सकते हो एट जस्ट ₹6 पर चैप्टर. लाइक तुम खुद से ये स्लाइड्स को कैसे 9 स्लाइड्स में कन्वर्ट करना है, 8 स्लाइड्स में कन्वर्ट करना है, ब्लैक को वाइट में कैसे करना है, ये सारी चीज़ें तुम खुद से नहीं कर पाते हो. तो पर चैप्टर एट जस्ट ₹6 तुम्हें पे करना होगा एंड तुम आराम से बाय कर सकते हो. एंड लाइक अगर तुम PDF ऑर्डर करते हो और बाद में डिसाइड करते हो कि तुम्हें प्रिंटेड नोट्स विद स्पायरल बाइंडिंग चाहिए तो तुम PDF का अमाउंट फाइनल ऑर्डर में माइनस हो जाएगा. मतलब कोई भी पैसे वेस्ट नहीं होंगे तुम्हारे. तुमने जितना भी स्पेंड किया पूरा तुम्हें फ़ायदा ही मिलेगा उसका. तो अगर तुम भी ऐसे ही हाई क्वालिटी नोट्स चाहते हो तो तुम विज़िट कर सकते हो PW प्रिंटेबल्स नोट टेलीग्राम चैनल. एक बार जाके ज़रूर विज़िट करना. पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन मैंने दोनों में लिंक ऐड कर दिए या फिर यहाँ पे लगे हुए QR को भी तुम स्कैन करके इनके टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो. और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो तुम वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर एड्रेस करूँगी. एंड एक और जो डाउट तुम सबका होता है कि हिंदी मीडियम के नोट्स भी अवेलेबल है क्या, तो PW के सारे बैचेस के नोट्स, चाहे पेड बैच हो चाहे कोई यूट्यूब का बैच हो, सारे नोट्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे.
जाएंगे। तो इस बीच में ही मेरा एक पार्सल आ गया, तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। पड़कम। बात करें बायोलॉजी चैलेंज की, तो ये बायोलॉजी चैलेंज का डे 1 था एंड मैंने टेलीग्राम पे 10th फरवरी को ही बता दिया था कि लाइक वी आर डूइंग अ बायोलॉजी चैलेंज एंड एवरीथिंग। बट मैंने एक वीडियो बना रखा था टू अपलोड इट ऑन यूट्यूब अबाउट दैट अनाउंसमेंट वीडियो ऑफ दैट चैलेंज। बट हुआ ये कि बीइंग अ नीट एस्पिरेंट ब्लॉगर, हम अपने वीडियोस में एक ब्रांड कोलैब करते हैं, है ना। तो जो मुझे लास्ट वीडियो का ब्रांड कोलैब था, मैंने उन मैम को वीडियो भेजा। अब मैम जब अप्रूव करती तब मैं उस वीडियो को लाइव करी थी, बट वो मैम छुट्टी पे चले गए एंड उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। अब वो मेरा वीडियो लटक गया। अब यार मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उस वीडियो को फिर से वॉइस ओवर करूँ या फिर सेम वॉइस ओवर फिर से करूँ, या मतलब बार बार इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम बार बार वीडियोस चेंज करें, वॉइस ओवर करें। एक बार मैं वॉइस ओवर करने के बाद अपना वीडियो फिर से सुनती भी नहीं हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कुछ गलतियाँ निकल आती हैं, तो मैं उसे लाइव वीडियो में ही जाके यूट्यूब स्टूडियो से एडिट करती हूँ, क्योंकि नहीं मिलता यार इतना टाइम। तो मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट, तो तुम्हें पता होगा, तो बेयर मिनिमम एडिटिंग में रखती हूँ, बेयर मिनिमम वॉइस ओवर रखती हूँ। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को अनाउंस नहीं कर पाई बायोलॉजी चैलेंज के बारे में, एंड इसीलिए मैंने तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पर मैं यूट्यूब ऑडियंस को बता नहीं पाई कि चैलेंज स्टार्ट हो चुका है। तो तुम लोग फर्स्टली तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दी है, सो दैट कोई ऐसा चैलेंज हो, लाइक इफ़ यू इंटरेस्टेड इन कि तुम मेरे साथ ऐसे चैलेंज और करो, तो इससे सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि चैलेंज तो स्टार्ट हो चुका है, पर तुम लोग को जैसे मैं बता नहीं पाई थी, तो आई विल बी शेयरिंग यू गाइज अ न्यू प्लानर ऑन द कम्युनिटी पोस्ट कल या परसों में। आई गेस ये वीडियो जब भी जाएगा, मैं नेक्स्ट मंडे से तुम लोग के लिए चैलेंज स्टार्ट करूँगी एंड फिर तब से मैं डेली व्लॉग डालना स्टार्ट करूँगी कि डेली जैसे जैसे चैप्टर्स ख़त्म होते जा रहे हैं, मैं व्लॉग डालती जाऊँगी, अपने मॉक टेस्ट स्कोर सब कुछ बताती जाऊँगी उन वीडियोज़ में। यहाँ पे मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लान कंप्लीट करा, पूरा रिकॉल किया, लिख लिख के एक एक टॉपिक लिखो एंड उसको रिकॉल करो। अभी इस टाइम पे तुम्हें लाइक मेमोराइजेशन ज़्यादा, लाइक एकदम पकड़ होनी चाहिए चैप्टर पे, तो मेमोराइजेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड तो यहाँ पे मैंने ये किया। उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि तुमको पता है मैं नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच यूज़ करती हूँ, तो बस मैं वहाँ से गई, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। अराउंड 200 समथिंग क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, करते करते ही हालत ख़राब हो गई। तो आफ्टर डूइंग ऑल दोज क्वेश्चन प्रैक्टिस, मुझे लाइक मैं अगर तुम लोग को अभी बताऊँ, तुम लोग क्या करो बायोलॉजी में, अगर तुम्हें बायोलॉजी एक बार पढ़ रखी है तो उसको रिकॉल करो, है ना। जैसे कि मैं एक टॉपिक लिखती हूँ, फिर खुद से पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ, लाइक दैट, वो चीज़ कर सकते हो। सेकेंडली वो चीज़ हो जाए ना, तो बायो हैक लगाना स्टार्ट करो। मुझे भी ध्यान नहीं था, मेरे मेंटोर ने रिसेंटली मुझे बायो हैक भेजी एंड देन आई रियलाइज़ कि हाँ ये तो करना ही है। तो बस सीधे बायो हैक उठाओ, एक एक लाइन लिखते जाओ जो भी उसमें लिखा है, एंड ब्लैंक को खुद से भरते जाओ, करते जाओ, भरते जाओ, लिखते जाओ, भरते जाओ। तो क्या होगा, इससे एक एनसीईआरटी लाइन तुम लिख लिख के तुम्हें कहीं ना कहीं याद भी हो रही होगी, प्लस तुम रिकॉल करोगे, अपने ब्रेन पे जोर डालोगे कि इस डैश के अंदर तुम्हें फिल क्या करना है। तुमने अगर अभी तक ये भी बायो हैक नहीं देखी, तो सिंपली तुम्हें वही पार्थ गोयल भैया जो हैं उनके चैनल पे फ्रीली पड़ी हुई है, तुम बस जाके अपना कोई भी जो भी चैप्टर डाल रहे हो वो सर्च करो और बस सिंपली वो कर दो। तुम लोग कहोगे तो मैं जैसे जैसे चैलेंज लाइक अभी अनाउंस करने के बाद डेली डाल दिया करूँगी तुम लोग के लिए। बाकी सिंपली तुम्हें मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो तुम यही करो सिंपली, अगर चैप्टर मेमोराइज़ हो गया है ना, तो एक एक बस लाइन लिखो, उसका ब्लैंक फिल करो, लाइन लिखो, ब्लैंक फिल करो। इससे ना रियलाइज़ होगा कौन सी एनसीईआरटी लाइन तुम, जैसे तुमने एनसीईआरटी पढ़ते टाइम उसे नहीं ध्यान दिया होगा, तो वो उस टाइम ध्यान आ जाएगी। कोई एक टॉपिक तुम्हारा वीक होगा तो वो वहाँ से निकल के आ जाएगा कि तुम्हें ये चीज़ याद नहीं थी, तो तुम उसे वहाँ पर याद कर लोगे, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अभी तुम्हें ये चीज़ चैनलाइज करने के, तुमने अगर किसी चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है तो उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस डन करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस डन कर दिया है तो बस मेमोराइज़ करके बायो हैक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। एंड अभी रिसेंटली सर ने हमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो आने वाले ब्लॉग में मैं धीरे धीरे तुम लोग को बताती रहूँगी। अभी तुम लोग मेरे साथ इतना ही चैलेंज कर सकते हो एंड नेक्स्ट 21 डेज़ में अपनी बायो पूरी डन एंड डस्टेड कर सकते हो। एंड या तो नेक्स्ट वीडियो विल बी द अनाउंसमेंट वीडियो ऑफिशियली, क्योंकि जैसा तुम लोग को बताया क्या ही मसले चला करते हैं, वो मैम क्यों छुट्टी पे चली गई, मेरा वीडियो रह गया। तो तुम लोग ऐसा इमेजिन करके चलना, वो वीडियो इस वीडियो से पहले आने वाला था। तो ये था मेरे बायोलॉजी चैलेंज का डे 1। तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी थी, वो उस व्लॉग में आती है, एंड उसके बाद जो बायो का क्वेश्चन पढ़ा वो मैंने इसमें दिखाया।
तो थोड़ा तो ऊपर नीचे हो गई हैं चीज़ें, बट आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. टिल देन गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो टिल द एंड. So thanks for watching.